बच्चों, अब हमने ये सर्किट समझ लिया, सिंबल समझ लिए, सर्किट समझ लिया। अब इसको थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम इस सर्किट को देखेंगे तो वो एक्टिविटी में अभी आपको कराऊंगा कैसे हुआ है। वो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, टॉर्च भी दिखाऊंगा और उस सर्किट को जोड़ के दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसे हम बैटरी एलिमिनेटर भी यूज़ करते हैं, बताऊँगा अभी आपको कैसे करना है। पहले बच्चों जब हम एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले देखो ये बैटरी एलिमेंटर है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं की है, इसको जैसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा हैं। और ये इसी को एलईडी बोलते हैं बेटा। ये देखो ये एलईडी है जो मैंने बताया था, रेड कलर की होती हैं, वाइट होती हैं आपकी, जो है येलो होती हैं और ग्रीन होते हैं जनरली, ठीक है। अब आप ये देखिए ये स्विच है यहाँ पर, ये हमने लिया 1.5, यहाँ रखेंगे तो 1.5, यहाँ करेंगे तो 3 वोल्ट, यहाँ करेंगे 5 वोल्ट, ये 6 वोल्ट और ये जो है रेंज जो है 12 वोल्ट की है। 12, 9, 7.5, 6, 4.5, देन 3 एंड देन 1.5 वोल्ट, राइट। तो इसको ऑन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ये ऑफ है। अभी हमने ये ऑफ किया। अब हमें सर्किट बनाना है। तो ये बैटरी है, ये आपका बैटरी के दोनों टर्मिनल आ गए, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, टैपिंग की बनाई है बेटा मैंने, तो ये टैपिंग की यहाँ लगा दी। और टैपिंग की से फिर हमने क्या करना है, बल्ब पे ले जाएंगे और बल्ब का ये जो एंड है वो हम यहाँ से जोड़ें तार से, या सीधे इसको यहीं से पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वो अभी जुगाड़ बनाया है उसको मीटर लगाने के लिए। ये मीटर है देखिए, और ये बहुत छोटी रेंज है इसकी, तो इसलिए इसको हर समय लगा नहीं सकता मैं। यहाँ पर एक रीडिंग आपको दिखा दूंगा लेके, जिसमें ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है, पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन जाता है, तो डैमेज 1.5 वोल्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसके लिए फिर मुझे या तो रेजिस्टेंस बीच में लगाना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस होता है तो वो देख के लगा के देखेंगे। तो ये हम अभी नहीं लगा रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं करंट कैसे चलता है, तो इसलिए इसकी कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से ये हो गया। और आप फिर से देखें ध्यान से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से टैपिंग की पे है, टैपिंग की से बल्ब का एक एंड आ गया, बल्ब का दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पर सीधे ले गया हूँ। बीच में अगर मुझे यहाँ पर अमीटर लगाना है तो हम यहाँ पर अमीटर भी लगा सकते हैं। ये तो अमीटर का यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना, क्योंकि इधर से पॉजिटिव आ रहा है तो इधर पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अभी मैं अमीटर के बिना कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। अब इसको हमने यहाँ ऑन कर दिया, देखिए ये ऑन कर दिया। और ध्यान ये रखना है कि जो कनेक्शंस हैं, अभी देखिए ये हो रहा है ना कनेक्शन, ये बड़े लूज़ भी हैं, ये देखिए ये लूज़ हैं। तो अभी ये ऐसा होता है, लेकिन जब आपको प्रॉपर चीज़ मिलेगी तो वहाँ टाइट करके रखना है कनेक्शन। अब जैसे मैंने ये ऑन किया तो ये अभी मेरा किस पे है, ये 1.5 वोल्ट पे है। तो 1.5, चूँकि ये बल्ब जो है वो कितने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का, 2 सेल वाला है, तो इसलिए ये बहुत ही हल्का जलेगा, जलेगा भी तो वैसे तो चांस नहीं जलने का। लेकिन अभी ये कनेक्शन थोड़ा सा हम प्रॉपर देख लेंगे तो ये बल्ब जो है यहाँ आ गया और ये हमने इसकी टैपिंग की कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 3 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी लूज़ है, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं, ये आया, ये जल गया ना बेटा। अब जैसे लूज़ हो रहा है ना कहीं, तो इसलिए लूज़ हो जाता है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए 1.5 पे चल ही नहीं रहा है, ये 3 वोल्ट में बहुत कम रखा है, ये 4.5 पर करेंगे तो बढ़ जाए। तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत हल्का सा आता है उसके अंदर ग्लो। और चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऐसे देखते हैं। तो जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटे, करंट क्या होता है, बढ़ता है, राइट। तो अब देखिए थोड़ा सा मैंने ये बढ़ाया, ये करंट बढ़ गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये और बढ़ गया। वोल्टेज और बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसको, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो ज़्यादा हो गई। इसका ज़्यादा देर तक इसको रखेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो ये 3 वोल्ट तक है, ये अब ये हो गया। तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि कनेक्शन लूज है तो वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है ना, इसलिए वो करंट कम आ रही है। तो ये देखिए बढ़ा दिया हमने, तो वो ज़्यादा ग्लो कर गया। अब ये जैसे टेपिंग की हटाएंगे तो ये हो गया, ये देखिए टेपिंग की जुड़ रहा है। अब ये देखिए इस बार यहाँ से ही जुड़ रहा है ना, अब यहाँ तो उसकी ग्लो ज़्यादा हो गई, देखिए
अब ये देखिए, अब ये जब जी 1.5 है, देखो हल्का सा, क्योंकि यहाँ ये लूज़ था, ये बेटा ये वाला लूज़ है ना, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर हो रहा है। अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से कर देते तो देखिए अब आ रहा है 1.5 पे बहुत कम आ रहा है, और फिर जब थोड़ा बढ़ाएंगे तो 3 पॉइंट पे ये आ रहा है, और 4.5 पे ये हो गया, और ये 6 पे देखिए बहुत तेज़ हो गया। तो 12 तक नहीं ले जाना है, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा अदरवाइज। तो ये भी समझ में आ गया कि करंट जो है वो जैसे जैसे हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी। तो क्या समझ में आया कि जब हम विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा, विद्युत धारा क्या होगी, ये बढ़ेगी। ये देखिए विभवांतर बढ़ा रहे हैं, धारा बढ़ रही है, विभवांतर घटाएंगे तो धारा घट रही है, ये हो गया। और सर्किट अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो नहीं चलेगा, चाहे कितना वोल्टेज बढ़ा लो। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि इसको अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं तो ये मीटर से कैसे होगा। तो देखिए अभी ये 1.5 पे जो है मीटर बहुत तेज़ी से उछलता है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं था। अभी देखेंगे इसको, मैं इसको यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा हूँ। ये घर में आप करके देख सकते हैं, बैटरी एलिमेंटर नहीं भी हो तो आप सेल 2 सेल 3 सेल जोड़ के देख सकते हैं आप। और इसको हम यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। इस समय मीटर का ये जो लाल वाला है ये क्या है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक है, और ये ऋणात्मक है, तो इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। अब इसको फिर से एक सर्किट हम फिर से देखें थे, ये किया, ये टैपिंग किया है, ये बल्ब का आ गया, ये बल्ब से जो है मीटर पे आया, मीटर के क्या है, ये धनात्मक पे आ गया, और फिर ये नेगेटिव होते होते चला गया। अब इसको अगर हम कनेक्शन देखते हैं, जैसे टैपिंग करेंगे तो बल्ब में तो ग्लो बहुत कम आएगा, लेकिन मीटर जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये आवाज़ भी आ रही है, देखिए हम दिखेगा यहाँ से, देखो ध्यान से, ये आवाज़ आ रही ना, ये कड़क से आवाज़ आती है, वो दूर भाग जाता है बहुत तेज़ी से। ये तो इसको ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं करें, तो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए बहुत कम करंट चाहिए, यहाँ करंट ज़्यादा है, तो इसलिए ये माइक्रो में है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। और एक बार करेक्ट आपका जो प्रैक्टिकल को हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमने पॉजिटिव से टैपिंग की, बेटा यहाँ पर लूज है ये, इसलिए करंट का गड़बड़ होता है, इसलिए मैं सीधे यहीं टच करूँगा। टैपिंग का मतलब इसमें यहीं सीधे टैप कर दूँगा इसकी जगह, और ये निकाला इधर बल्ब से आया, बल्ब से ये आगे नेगेटिव टर्न में चला गया। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ टैपिंग करते हैं, तो जो बल्ब के अंदर जो करंट है वो कितनी होगी, बहुत ही कम। और जैसे ही हमने ये करा तो ये बढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये लूज हैं, ये। अब इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट और बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। देखिए वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट घटेगी, तो उसका जो चमक है बल्ब की जो है रोशनी वो भी कम हो जाएगी, और कम करेंगे तो और कम हो जाएगी। और ये बिल्कुल कम कर दिया तो देखिए बहुत ही कम दिख रहा है, उसमें हल्का सा दिखेगा आपको, एक लाल सा दिख रहा है थोड़ा सा अंदर बीच में। तो ये 1.5 पे है। जैसे हम 3 करते हैं तो ये बढ़ गया, 4.5 करते हैं ये बढ़ गया, 6 करते हैं तो ये और बढ़ गया। तो इस तरह से ये चल गया, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इसके बाद हम टॉर्च देखते हैं। तो ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च में आपको लग रहा है ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं है। तो प्लास्टिक का नहीं है तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये
आपका जिस पे सेल का जो कैप होती है, टोपी होती है जो पीतल की, वो इस पर टच करती है। और इसको जो बटन आप आगे पीछे करते हो, इससे देखिए आगे पीछे करते हैं ना, इसको प्रेस करते हैं तो इससे ये मूव होता है। देखिए हो रहा है ना मूव, ये देखिए मूव हो रहा है। तो ये मूव होके ये बाहर इस पर टच करता है ऐसे, जब तो कनेक्शन पूरा हो जाता है। जैसे हमारे टेपिंग को कनेक्शन इससे जैसे दबाए उस पर टच कर जाता है, वो तो ऑलरेडी टच है ही, क्योंकि पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग लगा हुआ है देखिए नीचे, उस स्प्रिंग की वजह से, और बॉडी के साथ टच करा हुआ है और बॉडी इसको टच कर रही है आगे। तो अब बीच में कनेक्शन क्या है, यहाँ से टूटा हुआ है कनेक्शन जो आपका उससे आ रहा है सेल, तो उसको जैसे हम जोड़ देते हैं ऐसे पुश करके, तो वो करंट कंप्लीट कर देगा और सर्किट कंप्लीट कर देगा और करंट चलने लगेगा, और इसलिए बल्ब जल जाता है। ये मेटल का ही था, ये प्लास्टिक का है। इसमें भी अलग तरीका बनाया, अलग से जोड़ के बना रखा उन्होंने। बल्ब में तो वही है, देखिए बल्ब में तो कैप वही है, देखिए कैप वही है, ये भी यहाँ कनेक्शन है ही। लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रॉड जो गई हुई है ना, ये अलग से गई हुई है। और पीछे जो देखिए स्प्रिंग दिख रहे हैं, नीचे हल्का से स्प्रिंग दिख रहे हैं, ये स्प्रिंग वहाँ पर बल्ब से लगता है। इसमें जो टॉर्च घड़ी के सेल होते हैं ना, वो लगते हैं इसमें, टॉर्च वाले पतले वाले। और जब हम इसको पुश करते हैं तो ये नीचे दबता है ताकि ये छोटे इस पर टच कर जाए। ये देखिए अभी देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं। ये दबा, पीछे खींचे, वो गिर गया। ये नीचे दबा, ये देखिए, ये देखिए, ये तो वो टच करता है। टच करते ही जो है टैपिंग हो जाती है और कनेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से फिर वो पूरा करंट चल पड़ता है और टॉर्च आपका चल जाता है। ये जो पुराना एक स्टील का पूरा बॉडी स्टील का है, उसका भी दिखाता हूँ मैं। उसका स्प्रिंग टूटा हुआ, एक्चुअली सब ये कबाड़ में से लिया है। तो ये सारी बॉडी स्टील की है, और ये बटन जो है ना, ये पुश करने वाला ये रहा। इसमें ये जो है इसका स्प्रिंग यहाँ से ख़त्म हो गया था, यहाँ स्प्रिंग लगा होता है और सेल इसके अंदर डलते हैं। और यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ भी एक काली सी रॉड दिख रही होगी अंदर, है ना। तो जब भी हम इसको यहाँ आगे पुश करते हैं तो वो रॉड आगे टच कर जाती है बल्ब के लिए यहाँ पे, और इस तरह ये काम कर जाता है। तो देखिए टॉर्च का आपने कैसे, ऐसी जो है हमारा जो सर्किट है घर का, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तो आप इसको कंप्लीट करें। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये समझ आ गया हो। अगर मीटर को देखना है तो हम इसमें यहाँ रेजिस्टेंस लगा सकते हैं बीच में। ये रेजिस्टेंस अलग भी है, ये हम किसी और दूसरे दिन दिखाएंगे, जब हम आपको सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएंगे उस दिन इसको करेंगे। तो आप वीडियो जो है ज़रूर देखें और दूसरे अपने साथियों को भी शेयर करें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, do subscribe this channel so that you can get the forthcoming videos automatically, and you can also be able to see the old videos, right? Okay.